मैंने फेंक दिया और सोने के बहाना करके सो गई। ये जो मेरे साथ मेरे पति ने किया है वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने नीले रंग की नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नजर में मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव की लड़की थी, लेकिन ये नाइटी मुझे मेरी दोस्त ने दी थी जिसे शहर में शादी हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति राकेश कमरे में आए तो मेरे लिए यह नाइटी सूट देखकर रुक गई। उसकी नजर में तो मैं गांव की लड़की थी। राकेश के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरा पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरे दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। रमेश मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरे हाथ थामकर कहने लगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। राकेश के इन शब्दों ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। राकेश ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन राकेश ने जेब में हाथ निकाला तो हैरान रह गई, क्योंकि उनके हाथ में जलेबी का थैला था और राकेश ने खुद ही वह थैला खोलते हुए कहने लगा कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से मीठी जलेबियां खिलाऊंगा। राकेश की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह कह रहे थे कि फिर मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। राकेश ने मोहब्बत भरे अंदाज में खुशी वह जलेबी मेरे मुंह में डाली और मैंने खा ली। वह बहुत ही मीठी और रसीली जलेबी थी। राकेश मेरी आंखों के आंखें डालकर मुझे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और ना जाने कैसे मुझे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही न रहा। सुबह के वक्त मेरी आँख खुली तो 10 बज चुके थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात में सो गई। फिर मुझे राकेश का ख्याल आया। न जाने वह मुझे क्या सोच रहा होगा। कपड़े कैसे गीले हुए थे। राकेश कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपना कपड़ा बदल लिया और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि राकेश मेरे कमरे में उस मिजाज कुछ ठीक नहीं था, ज्यादा बिगड़ा हुआ था, कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। वह पूरी तरह से गुस्सा हो चुका था और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं राकेश को मनाकर रहूंगी। राकेश के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई और मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी क्या हुआ। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने राकेश को नाराज कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी राकेश से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह राकेश से कोई बात ना करे, वरना हमेशा वो नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। बोली छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन राकेश के साथ रहोगे तो उनकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे राकेश से हो, और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो राकेश की मम्मी हमसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसीलिए मेरे माँ बाप ने इस रिश्ते का कोई ऐतराज नहीं किया था। दरअसल मेरी सास मेरी मम्मी की सबसे अच्छी दोस्त थी। राकेश की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता था और रात को ही घर लौटता था। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों में मेरे और राकेश की मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वह ज्यादा वक्त शहर में ही गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त ही नहीं रहता। लेकिन रिश्ते होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने
पूछने लगे। एक दिन मेरी सास मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैं बातों ही बातों में यह पूछ लिया कि राकेश हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी मम्मी के कानों में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारी और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हैं। मैं बिलख कर रह गई थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों नहीं, जैसे ही राकेश को वक्त मिलेगा जरूर आएगा। जब से उस शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है, अब पहले की तरह नहीं है, बिल्कुल गंभीर हो गया है। मेरी सास की बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों को जिम्मेदारी पड़ती है तो इस तरह गंभीर हो ही जाते हैं। एक मेरी बेटी है कि अकल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से से एक नजर मेरी तरफ किया और वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरी सास के जाने के बाद मम्मी ने मुझे हजार बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्यों कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ख्यालों में मगन थी। मैं ये सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। मेरी सास ने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था। एक साल वक्त सपने बुनने में ही निकला दिया था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मेरे सामने अपनी मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और राकेश की शादी बहुत सारे रस्म रिवाजों के साथ धूमधाम से हुई थी और राकेश के साथ विदा होकर मौसी के गांव चली गई थी। मेरे सास ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से राकेश बहुत ज्यादा गुस्सा थे और पूरे दिन उसके मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैं सारा दिन बिना पानी की मछली की तरफ तड़पते उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसके एक नजर भी मुझे पर न डाली थी। सारा वक्त घर की छत पर गुजारे और गांव की औरतों को छत पर जाना मना होता था, इसीलिए मैं उनके पीछे भी न जा सकती। रात में वह वक्त राकेश को खुद ही कमरे में आया और मेरी आंखों रो रो कर सो चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैंने तुम्हारे पास बैठना था और तुम्हें इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मैंने उठाने पर भी न उठी, इससे मुझे गुस्सा हो गया था। मुझे पता नहीं था कि गलती मेरी थी या इसीलिए मैंने राकेश से खुद माफी मांगी और कहा कि आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों को तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी कि राकेश सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उसका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। राकेश ने एक बार फिर जलेबी निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डाल दी। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि शर्मा गई। राकेश मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही न रहा। मैं थोड़ी ही देर बाद दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो मैं सुबह 11 बजे रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि राकेश एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह से गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्द से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से से अपनी मम्मी से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ। इसे ये भी मालूम नहीं है कि गांव की औरत सवेरे उठकर घर के काम काज करती है और आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और ये महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज्यादा दिन तक आपकी लाडली बहू को अपनी घर बर्दाश्त नहीं कर सकता। राकेश का ये सब सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होगा। इससे आगे बात सुनने को मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं खामोश से किचन में चली गई थी। मैंने सास सच में सुबह से काम काज में लगी हुई थी और क्योंकि किचन भी पूरी तरह से साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था, मैं राकेश की मेरी सास नजरों में गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाया तो मेरी सास पूरा काम कर चुकी थी और शायद इस वजह से
फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर का इंतजार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही राकेश का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और न ही उसके दिल में जगह बन सकी थी। और राकेश शब्द ने मुझे अच्छी तरह से ये बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मेरे गांव में बार बार मम्मी का फोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि राकेश मुझसे पहले ही नाराज थे। ऐसे में अगर उन्हें छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त राकेश कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगे कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाया करूंगा और रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे राकेश की इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनसे किसी बात कर सकूं, इसीलिए मैं खुशी खुशी राजी हो गई। राकेश ने जलेबी निकालकर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम इस जल्दी से खाने के बजाय आराम से खाया करो। ये शहर की मशहूर जलेबी है, इसे तुम्हारे होठ रेड हो जाएंगे और बहुत खूबसूरत लगेंगे। मैं राकेश को इस तरह बदले हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतने मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा करते थे। राकेश कहने लगे कि मम्मी की बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतजार करना। राकेश की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने सोच लिया था कि किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे राकेश का इंतजार करना था। गांव जाने से पहले उसे दिल में अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैं जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी कि वो सच ही कह रहे थे कि मेरे होठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उसका इंतजार करने लगी। राकेश के वापस आने से पहले ही एक बार फिर से मैं सो चुकी थी। सुबह 11 बजे मेरी आँख खुली तो राकेश शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी राकेश का था। राकेश के गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। ये सोच कर परेशानी थी कि मैं कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। शायद राकेश मुझे उठाने की कोशिश करते हैं और मेरे कमरे से निकले तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि राकेश तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं मुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो राकेश के साथ शहर चला गया था। अब मुझे उसे 1 हफ्ते के बाद मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसीलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी अनीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उनकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरा दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरे दिल तो राकेश में अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब भी मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और राकेश के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद राकेश की याद मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन की बेटी मुकेश शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ। उसकी नजर मुझ पर जमी हुई थी।
और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और राकेश के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। मुझे मुकेश के बारे में मेरी सास को पता चले तो मेरी बसाया घर उजड़ जाएगा। इसीलिए पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर मैं अपने घर वापस आ रही थी और मुकेश मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रुका कर कहने लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और आगे तुम्हें कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। मुकेश के ये सब तो मेरी जान निकाल दी थी। मैं गुस्से से मुकेश से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यही है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करा करे। मेरी बात सुनकर तो मुकेश कहने लगा, शहर में मेरा बड़ा सा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 16 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो ये बात कह दी है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। मुकेश उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए अनीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ साबित हुआ। बहाने से अपने फोन में मेरा फोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मेरी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। राकेश शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम दोपहर को घर पहुंचे और राकेश पहले से ही घर पर था। राकेश को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो राकेश मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं कुछ देर राकेश और मेरी सास के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के काम काज करूंगी। इसलिए सामने रखे दोबारा मेरी सास के कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वह मुझसे मैं राकेश से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुमसे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक ड्राइवर्स कागज बनवा लेना, लेकिन तुमने कुछ होश नहीं है। मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। राकेश कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। उसमें 1000 गलतियाँ सही, लेकिन मैं उसे कभी जिद से अलग नहीं कर सकता। राकेश मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयां में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती है। और राकेश जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितनी प्यार की बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह से उलझ चुका था। रात जब राकेश कमरे में आए तो मैं बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था। मैंने जलेबी को उनके हाथ से ले लिया और फिर मम्मी उनको किसी काम से आवाज देने लगी तो वह कमरे से निकल कर चले गए। मैं चुपके से जलेबी को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी और मैंने आंखें बंद की थी। जब राकेश कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन आया। राकेश ने जग भरा कर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था और मेरी आंखें नहीं खुली। आज मैं दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। राकेश किसी की आवाज देकर कहने लगा कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर राकेश के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह से एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज्यादा मुझे बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडा पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। जब मैं उठकर बैठी हो गई, मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरान फटी की फटी रह गई। मैंने राकेश की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मुझे गुस्सा भी था और मुझे राकेश से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने राकेश से कहा कि मुझे सच बताओ, ये लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या होता है आपको होश खो बैठती हूँ? तुमने ये सब क्यों किया और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मेरे सवाल पर सवाल पूछते चली गई और मेरे अंत एक तूफान उठा था। राकेश सर झुकाकर कहने लगा,
दिलवा दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। राकेश कह रहे थे कि हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले बस सोचकर पूजा से शादी करके आ गए थे। जब पूजा बहू बनकर इस घर में लाए तो उनकी मम्मी मुझे शादी नहीं कराएगी, लेकिन उनकी एक न सुनी और उन्हें राकेश का दबाव डाला कि वह पूजा को तलाक दे दे। राकेश पूजा को छत वाले कमरे में रख दिया क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसीलिए राकेश को यकीन था कि मैं कभी भी छत पर नहीं जाऊंगी। राकेश जानबूझकर जलेबी में नशे का दवा मिला ताकि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में पूजा के साथ वक्त गुजारे। पूजा शादी के पहले शहर की मॉडल करती थी, इसीलिए मम्मी को लगता था कि पूजा इज्जतदार नहीं है और मम्मी बार बार कहती रही कि पूजा को डिवोर्स दे दो। पूजा मेरी पहली मोहब्बत है। राकेश कहने रहा था कि मेरी सास ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसीलिए राकेश ने मुझे अपनाया है। राकेश पूजा की किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। राकेश ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन पूजा और राकेश के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैं गलत नतीजा निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ राकेश का हाथ नहीं बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने जानबूझकर उसके बेटे ने अपनी पसंद की शादी कर रखी थी, जबरदस्ती उसके साथ ही मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने राकेश के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसा इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बिता सकती जो किसी और का इस कदर मोहब्बत करता हो। उसकी खातिर मुझे नशे वाली जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की, वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि राकेश पूजा को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझसे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर राकेश को डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी, वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसी मौसी की वजह से मुकेश को खबर मिल गई थी कि अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसीलिए मुकेश अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपना बनाने की बात कही थी। मैं अपनी शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी थी। हर शादी कामयाब हो ये जरूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब ये नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में मैं झंडे गाड़ कर अपने गांव का नाम पूरा जिले में रोशन कर दिया था। अगर मेरा कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादी या जिंदगी का शिकार हो गई है तो याद रखें कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते तलाश करें और जिंदगी को दूसरी कामयाबी में समेटें। थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो कैसे लगी आप